अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप अपना ना फ़ोन एंड वर्क भी दिखाया करें। तो फ़ोन एंड वर्क आइंदा के बाद कोई भी हो ना, कोई इंपॉर्टेंट सा होगा, वो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे शेयर कर दिया करूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। और दूसरी चीज़ के ये जो था ना केक, ये मैंने इसकी वीडियो मैं कल शेयर करूँगी, जो भी आज टॉपर्स वगैरह बनाऊँगी ना, उसकी वीडियोस मैं कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो आप लोग कल देख लेना। और बाकी ये जो था ना टेडी बियर का मोल्ड, ये मैंने लिया था उधर से, बेक एट ईज से लिया था। और ये जो फॉन्डेंट है ये विप ग्योर के, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा हार्ड हुई हुई होती है, तो सही जो बिल्कुल सही वाली सर्दियाँ होती है ना, उसमें तो हमें छुरी से काटना पड़ता है, इतनी सख्त हुई हुई होती है। अभी तो फिर भी गुजारे लायक है। तो अब मैं चाह रही थी मैं ना थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर लूँ, तो वाइट और वो जो डार्क ब्राउन पीछे फॉन्डेंट पड़ी है ना, वो ले लेकर ना मैंने इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन बनाया है, ताकि मुझे ना वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का बेयर नहीं चाहिए था। तो अभी देखिए मैं मोल्ड के अंदर पहले इसकी आइज़ और नोज़ डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वो ब्राउन वाली फॉन्डेंट डालूँगी इसके ऊपर। तो ऐसे ये बन जाएगा आराम से। तो ये इजी काम होता है। और वो जो होता है ना दूसरा, हम लोग जो हाथों से बनाते हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो इस वजह से मैंने इसको मंगवा ली थी। मैंने कहा कभी होता है कि टाइम नहीं होता तो बंदा इसको इससे बना ले। तो इस वजह से मैंने फिर इसको मंगवा लिया था। और अब ये देखिए मैं एक्स्ट्रा फॉन्डेंट जो है ना, वो मैं निकाल रही हूँ बेल के। पहले मैंने बेला है, फिर जो भी फॉन्डेंट थी वो साइड पे आ गई थी, और अब मैं इसको साइड से अलग कर रही हूँ। तो ये देखें ये भालू की शेप में आ रहा है। अभी भी जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट होगी वो मैं निकाल लूँगी बाहर। ये देखें दोबारा बेल के। और दूसरी चीज़ कि आज ना फॉन्डेंट के अंदर हम लोग फॉन्डेंट को हार्ड कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी, ठीक है। पहले मैंने टाइलोस ग्लू बनाना सिखाई थी पिछले वाले, जब मैंने कपकेक्स वाले टॉपर शेयर किए थे। तो आज जो है वो मैं फॉन्डेंट को हार्ड करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि आज मैंने बनाना था अच्छा खासा हैवी मून था, वो मैंने बनाना था उस केक के लिए। तो वो ये था कि उसके अंदर मैंने टाइलोस पाउडर डाल के ना उसको ओवरनाइट मैंने रख दिया था, पूरा टॉपर बना के इधर ही रूम टेम्परेचर पे। कभी भी फॉन्डेंट को फ्रिज में नहीं रखते हैं। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कहते हैं कि हमने फ्रिज में रखी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो फ्रिज में जो है ना फॉन्डेंट मेल्ट हो जाती है, तो उसको कभी फ्रिज में नहीं रखते। जो फॉन्डेंट होती है उसको हीटर से भी दूर रखते हैं, उसको ठंड में रखते हैं। मतलब कि जिस तरह फ्रिज वाली ठंड नहीं, ड्राई वाली ठंड जो रूम टेम्परेचर में होती है, ठीक है। रूम टेम्परेचर ना हीटर से होता है ना फ्रिज से होता है, रूम टेम्परेचर अपना आप वाला होता है, तो नेचुरल जो होता है। तो भले ही उसमें गर्मी हो भले ही उसमें सर्दी हो, वो रूम टेम्परेचर होता है। तो उसमें आप लोगों ने रखना होता है, ना ही हीटर के आगे रखना होता है कि ड्राई हो जाए, ना ही धूप में रखना होता है कि ड्राई हो जाए, ना ही, मैं तो कहती हूँ ओवन में भी ना रखा करो। ओवन में ये होता है कि डी शेप हो जाता है और फिर बाद में हार्ड होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी गलती ना करे जो बाद में आप लोगों को पछताना, पता चले आप लोग अच्छे खासे बने बनाए फ़ोन के टॉपर्स ओवन में रखो और वो मेल्ट होकर फिर बाद में सख्त हो रहे हो, तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो ये हो गया। और फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। बाकी देखिए मैं प्लंगर्स कैसे यूज़ कर रही हूँ। पहले क्लाउड्स वाले कट किए हैं, अंदर ना ये प्लंजर या प्लंगर जो भी कहते हैं इसको डाल के फिर थोड़ा सा फॉन्डेंट को हिलाना होता है ताकि ना उसकी साइड्स छूट जाएँ। तो उस तरह ये निकलते हैं सफाई से। अब ये देखिए अल्फ़ाबेट वाले में कैसे निकालूंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मोहम्मद ताहा हम लोगों ने लिखना था, तो उसके अल्फ़ाबेट्स में निकाल रही हूँ। देखिए पहले मैं फॉन्डेंट को हिलाती हूँ, फिर अल्फ़ाबेट जो है ना उससे नीट एंड क्लीन निकलता है, उसके साथ कोई फॉन्डेंट लगी हुई नहीं होती है। तो इस तरह मैं हर सारे जो टॉपर्स हैं वो ऐसे हिला हिला के निकालती हूँ। मैंने बलून्स बनाने थे, वो भी मैंने बना लिए थे, तीन तीन कलर्स के थे। तो आगे पीछे हर तरह के मैंने बना लिए थे। उसके अलावा सारी इस वाले केक की सारी काम हो गया था, सिर्फ मून रह गया था। मून ना मैं आपको एंड पे टाइलोस पाउडर डाल के, देखिए मैं टाइलोस पाउडर डाल रही हूँ। इतनी सारी मैंने फॉन्डेंट लिया, इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून मैंने लिया टाइलोस पाउडर, और इसको ना पूरा कवर कर देंगे फॉन्डेंट से टाइलोस पाउडर को, वरना वो गिर जाएगा और उड़ जाएगा। तो पूरा पहले जब भी कलर्स भी डालते हैं ना, कलर्स हो गया या टाइलोस पाउडर हो गया, पहले फॉन्डेंट को उससे पूरी तरह से कवर करें ताकि ना आपके हाथों पे लगे कलर, और अगर टाइलोस पाउडर है तो ना उड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें लाजमी आप लोगों ने लॉक करनी होती हैं ताकि बहे नहीं। अक्सर मैंने बेकर्स को देखा है, उनके हाथ भरे हुए होते हैं कलर्स वगैरह से, तो थोड़ी सी ना टेक्निक्स होती हैं जिससे आप लोगों के हाथ, देखिए अभी मैंने कितने ज़्यादा कलरफुल चीज़ें यूज़ करती हूँ। क्रीम में भी हो गया, फॉन्डेंट में भी हो गया, मेरे हाथ माशाल्लाह कभी भी ऐसे गंदे नहीं हुए हैं। उसका यही होता है कि आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होती है ताकि आगे गंदे लगते हैं ना, गंदे हाथ गंदे लगते हैं और फिर वो कलर उतरता भी नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो बाकी ये मून जो था मैंने इसकी शेप दे दी थी, अच्छा खासा ही मोटा था, और मैं थोड़ी परेशान भी थी कि अगर ये ड्राई ना हुआ तो क्या होगा, लेकिन सुबह तक ये माशाल्लाह पत्थर बन गया था। और इसके ऊपर ना मैंने इसके अंदर 2 स्टिक्स डाली थी, वो जो होती है ना बैम्बो स्टिक होती है, या वो जो होती है
वो जो हम लोग लकड़ी वाली स्टिक्स डालते हैं उसको, वो मैंने 2 डाली थी और गन ग्लू के साथ मैंने 1 डाली थी, लगाई थी मतलब कि इसकी बैक साइड पे ना गन ग्लू से भी मैंने 1 अटैच की थी। तो टोटल जो थी वो 3 स्टिक्स के साथ अटैच किया था। बाकी ये खुद भी स्टेबल था और मतलब कि मेल्ट नहीं हो रहा था, मैं उस सेंस में कह रही हूँ। और बाकी ये पूरा दिन फ्रिज में भी रहा था क्योंकि उस दिन मैंने यूनिवर्सिटी जाना था। तो मैंने ना कस्टमर को बोला था कि, और कस्टमर आए थे रात को, जब मैं वापस आ चुकी थी तब आए थे। तो मतलब कि पूरा दिन ये फ्रिज में रहा था और माशाल्लाह बिल्कुल स्टेबल था, मेरे सारे टॉपर्स बिल्कुल स्टेबल थे। दूसरी चीज़ कि ये जो केक था ये बटर क्रीम में ही मैंने बनाया था, तो वो तो आप लोग कल देखोगे सारी जो मैंने बताई है डिटेल्स वगैरह। इसके बाद ये जो केक था ना ये चूचे वाला था, हमें चूचा बनाना था, तो उसकी मैं चीज़ें बनाई थी। कस्टमर ने ना पूरा एक गोल केक भेजा था और उसके ऊपर ना पूरा एक 3D चूचा बना हुआ था। तो मैंने कहा बेंटो में तो इतना छोटा नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि आप ना अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करना है कर लें। तो मैंने फिर वो किया और मैंने तो ना गोल बेंटो के ऊपर ये बनाया था, ऐसे मैंने बनाया था। और बाकी इसकी चोंच बना रही हूँ, आइज़ बना रही हूँ, उसके बाद उसके पाँव बनाऊँगी। तो उसका बस आप लोग मेथड देख लेना। कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं ना जिसको हम लोगों ने हाथों से सारी कटिंग करनी होती है। जैसे ये देखिए मैं भी पाँव काट रही हूँ, तो सारा कुछ हाथों से, इसमें कोई मोल्ड नहीं होता। तो उससे ये होता है कि आप ना फ़ोनेंट ऐसी लो कि वो ना नीचे मेज़ के साथ चिपक जाए, थोड़ी सी ना चिपचिपी सी हो, वरना कटिंग जो है वो सही नहीं होती। अब ये देखिए मेरी बिल्कुल फ़ोनेंट जो है वो टेबल के साथ चिपकी हुई है और उसको मैं उतार के इसकी हेल्प से रही हूँ। ये जो मेरे हाथों में कटर था ना उसकी हेल्प से हो गया, या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से भी आप उठा सकते हो। तो ऐसे थोड़ी सी ना चिपचिपी सी लेनी होती है फ़ोनेंट। उसका हल ये होता है कि आप कॉर्नफ्लोर ना लगाओ, जैसे हम लोग साइड बाय साइड कॉर्नफ्लोर भी लगा रहे होते हैं ना, तो वो नहीं लगाना। और बाकी है कि हमने टेडी बियर को भी हमने डीमोल्ड कर दिया था और ये देखिए कितना क्यूट सा रेडीमेड सा बन के आ गया और वो हाथों वाली मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ी।